सुप्रभात छात्रों। आज हम उपशास्त्री द्वितीय वर्ष का कक्षा लेंगे, जिसमें हम व्याकरण से आप लोगों को मुहावरा के बारे में बताएंगे। आप लोग बचपन से ही मुहावरा के बारे में सुने होंगे और पढ़ते आ रहे होंगे, फिर भी मुहावरा के बारे में हम बता रहे हैं आपको। मुहावरा एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें सुगठित चमत्कारपूर्ण और सारगर्भित वाक्य बनते हैं, जिससे कहा जाता है कि मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस वाक्यांश को कहते हैं जिससे सामान्य अर्थ का बोध नहीं कर किसी विशेष अर्थ का बोध होता है। उसकी परिभाषा हम देखेंगे। किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। शाब्दिक रूप से मुहावरा शब्द का अर्थ अभ्यास होता है। मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली तथा संक्षिप्त व सरल बनाने के लिए किया जाता है। आज हम छात्रों मुहावरा के हिंदी वर्णमाला के क्रम में पढ़ेंगे। पहले हम अ से शुरू होता है वर्णमाला, उससे प्रारंभ करेंगे। पहला है अंक भरना। इसका अर्थ होता है स्नेह से लिपटा लेना। आप लोग छात्रों इसका वाक्य स्वयं कर लेना। अंग टूटना, इसका अर्थ हुआ थकान से दर्द होना। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ हुआ वक्त पर धोखा देना। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक काम करना। अचरा पसारना, कहा जाता है ना, कोई किसी के सामने भीख मांगता है या कोई चीज मांगता है तो उसको कहते हैं अचरा पसारना। इसका अर्थ हुआ याचना करना या मांगना। अंटी मारना, चाल चलना। अंड वंड करना, भला बुरा कहना। अंधाधुन लुटाना, बिना विचारे खर्च करना। अंधा बनना, आगे पीछे कुछ न देखना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। आगे देखेंगे। अक्ल की दुम, अपने को बड़ा होशियार समझना। अड़ियल टट्टू होना, अटक अटक कर या मुंह जोहकर काम करने वाला। या इसका एक और अलग अर्थ होता है जिद्दी होना। अढ़ाई दिन की हुकूमत, कुछ ही दिनों की शान शौकत होना। अन्न जल उठना, रहने का संजोग न होना अर्थात मर जाना। इसका अर्थ हुआ अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना। संकट मोल लेना, कहा जाता है ना कि वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसका अर्थ हुआ कि स्वयं को किसी संकट में डालना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। अन्न लगना, स्वस्थ रहना। किसी को स्वस्थ व्यक्ति को देखकर हम लोग कहते हैं ना कि अन्न लग गया है उसके शरीर में, इसी का अर्थ हुआ स्वस्थ रहना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपनी तारीफ खुद करना, स्वयं करना। अब तब करना, बहाना करना। और वैसा ही एक और शब्द है अब तब होना। इसका अर्थ हुआ कि परेशान होना, किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर ज़्यादा परेशान होना। आठ आंसू रोना, बुरी तरह पछताना। किसी गलत काम करने पर व्यक्ति को पछतावा होती है। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना। कहा जाता है ना, अगर कोई मित्र आपके साथ धोखा करता है या कपटी करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो आस्तीन का सांप है। उसी तरह अगला है आंखें खुलना, होश आना या सावधान होना। आंखें फेर लेना, उदासीन होना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंख मारना, इशारा करना। आंखों का काटा होना, शत्रु होना। आगे देखेंगे छात्रों। अंग अंग फूले न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। किसी खुशी को देखकर कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिससे व्यक्ति बहुत खुश होने लगता है, इसलिए लोग कहते हैं अंग अंग से फुल्ला नहीं समा रहा है, यानी अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है। अंगार उगलना, जली कटी बातें कहना। अंगार बरसना, अधिक गर्मी पड़ना। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर खतरा में पड़ना। अंगारों पर लौटना, ईर्ष्या से जलना या आग बबूला होना। उंगली उठाना, दोष या लांछन लगाना। कोई किसी का दोषारोपण करता है तो कहते हैं ना कि तुम हम पर उंगली उठा रहे हो। अंगूठा चूमना, खुशामद करना। अंगुलियों पर नचाना, अपने वश में करना। अतड़ियाँ जलाना, भूख लगना। अगिया बैताल होना, ज़्यादा क्रोधित होना या बड़ा उत्साही होना। अड़ियल टट्टू होना, जो पहले हम बता चुके हैं, जिद्दी होना।
आँच न आने देना, थोड़ा भी आघात न होने देना। आंसू पीकर रहना, दुख या अपमान को बर्दाश्त कर लेना। आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना। आग में कूदना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आग बबूला होना, बहुत क्रोध होना। आटा गीला करना मतलब घाटा लगाना, कहता है ना वो आटा गीला कर लिया, इसका मतलब उसका अर्थ हुआ कि आप किसी काम में घाटा आपको लग गए। आधा तितर आधा बटेर होना, कोई मेल नहीं होना, बेढंगा बेमेल जिसका कोई मेल नहीं होता है। आपे से बाहर होना, क्रोधित होना, किसी बात को लेकर सहन करने की क्षमता नहीं है तो वो क्या होता है, आपे से बाहर हो जाता है, अर्थात क्रोधित हो जाता है। आबरू पर पानी फेरना, प्रतिष्ठा नष्ट होना। और अगला लास्ट है आवाज उठाना, विरोध करना। छात्रों, आज हम अ वर्ण से शुरू किए हैं और अगले दिन अगले क्लास में हम इसके आगे के वर्ण को देखेंगे। धन्यवाद।